हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में स्टडी करेंगे। मल्टीप्लेक्सिंग जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और मल्टीप्लेक्सिंग में हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के लिए उसे हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। और मल्टीप्लेक्सर जो है ये मैनी-टू-वन अप्रोच को फॉलो करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन यही है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सिग्नल्स कंबाइन किए जाते हैं यूज द सेम चैनल फॉर ट्रांसमिशन इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। और जो आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है वो है मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस बाय विच मल्टीपल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल शेयर्ड फिजिकल मीडियम। और अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो इसकी बेस्ट एडवांटेज है फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ। तो मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो क्लासिफाइड है टू पार्ट्स में। तो हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लेक्सिंग आर ऑफ टू टाइप्स। एक है आपका एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरा है आपका डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग। एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग में हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि FDM और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि WDM। डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग का पार्ट है आपका TDM यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एक बार और रिपीट कर देते हैं मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर साइमल्टेनियसली मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक्चुअली में जो डिवाइस हम यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग में इज नोन एज मल्टीप्लेक्सर। और मल्टीप्लेक्सर जो है वो मैनी-टू-वन अप्रोच को फॉलो करता है। चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये तो बात रही मल्टीप्लेक्सिंग की। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक जो है उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टू हेल्प यूजर टू गेट डेटा ओवर द सेम चैनल। एग्जाम्पल है इसका वाईफाई। अगर हम टाइप्स ऑफ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक की बात करें तो वो आपकी डिफरेंट है, लाइक FDMA यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, OFDM यानी कि ऑप्टिकल ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, OFDMA ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वन बाय वन करके ये सारी टेक्निक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं FDMA से। तो फर्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी कि FDMA। इसकी फुल फॉर्म है आपकी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जैसा कि इसका नाम कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिवीजन यानी कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना। अगर हम इसकी बात करें कि एक्चुअली में अगर आप वन लाइन डेफिनेशन डिस्कस करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट यूजर। ये वन लाइन डेफिनेशन है और ये आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था AMPS में। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे सपोज अगर हम इसको ये कहें कि बहुत सारे यूजर्स हैं जो सेम चैनल को एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन तब क्या होता है, कोलिजन हो सकता है। तो इट इज़ नॉट अ गुड वे टू डायरेक्टली गिव ऑल द यूजर्स टू चैनल एक्सेस। तब हम मेथड सर्च करते हैं ताकि हम यूजर्स को मल्टीपल एक्सेस दे सकें चैनल को। तो तब हम FDMA का यूज़ करते हैं। और FDMA के साथ साथ डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का भी हम तभी यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम मतलब चैनल को एक्सेस करना चाह रहे हैं। उस टाइम हम डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है इसमें एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी का डिवीजन करना है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, टाइम एक्सेस पर ये डायग्राम हमने लिया है। इसमें दो फ्रीक्वेंसी F1 और F2 हम चाहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, इसलिए हम दो यूजर के बीच में यहाँ पे गार्ड बैंड यूज करते हैं। यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है गार्ड बैंड। गार्ड बैंड जो है वो दो यूजर्स के बीच में इसलिए हमने यूज किया है ताकि यहाँ पर सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर ना करें। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गार्ड बैंड यूज बिटवीन टू यूजर्स टू अवॉइड इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, यानी कि ISI प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए हमने गार्ड बैंड यूज किया है। बट
यहाँ पे क्या है, गार्ड बैंड यूज़ करने पे क्या होता है कि बैंडविड्थ की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि हम गार्ड बैंड को अवॉइड करें, बट वो यूज़ करना यहाँ ज़रूरी है। एक्चुअली में क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंड आर कॉस्टली बिकॉज बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम इज कॉस्टलियर, सो व्हेन कंपनी वांट टू यूज़ बैंडविड्थ दे हैव टू परचेज इट, सो गार्ड बैंड हमें कॉस्टली पड़ जाता है और हम इसे रिमूव करना चाहते हैं। गार्ड बैंड जो है वो एक्चुअली में नॉट कम्प्लीटली रजिस्ट बट रिड्यूस द इंटरफेरेंस, ये कम्प्लीटली रजिस्ट नहीं करता है इंटरफेरेंस का, बट उसे रिड्यूस करता है। Here particular frequency band for particular user are very costly, so frequency band could be less. अगर फ्रीक्वेंसी बैंड हमारा लेस है तो हम कह सकते हैं कि डेटा रेट ऑल्सो लेस। अगर हमारा डेटा रेट लेस है यानी कि बैंडविड्थ भी हमारी लेस होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में हम एट अ टाइम गार्ड बैंड अगर यूज़ कर रहे हैं तो बैंडविड्थ की एफिशिएंसी भी हमारी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पर। अगर हम FDMA की एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम इसकी एडवांटेज में कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी सिंपल। और अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी जो डिसएडवांटेज है वो है क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक यानी कि क्रॉस टॉक कब होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टार्ट इंटरफेयर, और हमें मालूम है कि जो गार्ड बैंड है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली रजिस्ट नहीं करता है इंटरफेरेंस का, वो बस इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। आई होप आपको FDMA समझ में आ गया होगा। अब हम TDMA डिस्कस करते हैं। TDMA जो है ये सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुआ था। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो है हमारी टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसमें हम डिफरेंट टाइम स्लॉट्स यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट यूज़र, डिफरेंट टाइम स्लॉट used for different user। अगर हम टाइम एक्सेस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, 3 यूज़र दिए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं गार्ड बैंड नहीं है, तो FDMA की जो डिसएडवांटेज थी वो यहाँ रिमूव हो गई, मतलब यहाँ पर हम कोई गार्ड बैंड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इसे हम सेकेंड जनरेशन में यूज़ करते थे, जिसको हम कह सकते हैं GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, देन GPRS में यूज़ करते थे हम इसे। उसके बाद हम इसे यूज़ करते थे एज में, इनहेंस डेटा रेट फॉर GSM, और GPRS ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विसेज। तो ये 3 टेक्निक्स हैं, इनमें हम यूज़ करते थे। एज वगैरह जो है ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं इनके बारे में। इनहेंस्ड एज फुल फॉर्म इज इनहेंस्ड डेटा रेट फॉर GSM। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम डिफरेंट टाइम स्लॉट्स ले रहे हैं फॉर डिफरेंट यूज़र्स, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हेयर प्रॉब्लम ऑफ डिले सीन, जिस कारण डिले की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो इसे हम बता सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट पीपल यूजिंग डिफरेंट टाइम स्लॉट्स यूजिंग टाइम स्लॉट, ड्यू टू दिस so problem of delay seen here, so problem of delay seen here। गार्ड बैंड की प्रॉब्लम तो रिमूव हो गई, लेकिन ये जो डिले है इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें दिख रही है, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ यूज़र 1 यूज़ फर्स्ट टाइम स्लॉट, दैट टाइम इट यूजेस फुल फ्रीक्वेंसी बैंड in first time slot,
so that time we are getting more data rate, so again we want to use it, so we have to wait for our time slot. तो इसको हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि इफ़ यूज़र 1, सपोज ये कोई पर्टिकुलर यूज़र है, इफ़ यूज़र 1 यूज़ फर्स्ट टाइम स्लॉट, ये अपना फर्स्ट टाइम स्लॉट यूज़ कर रहा है, that time it uses full band. In first time slot. So that time we are getting more data rate. So again we want सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर ये फुल बैंड यूज़ कर रहा है तो उस टाइम ये ज़्यादा डेटा रेट यूज़ कर रहा है, और अगर हमें थोड़ी देर बाद अगेन वी वांट टू यूज़ इट, मीन्स थोड़ी देर बाद अगर यूज़र 1 फिर से चाहता है कि वो अपना बैंड यूज़ करे तो उसे वेट करना पड़ेगा अपने टाइम स्लॉट के लिए, तो जिस कारण यहाँ पे डिले की प्रॉब्लम सीन होती है। तो ये है हमारा TDMA। इसके बाद हमारा आया CDMA, मीन्स कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट इज CDMA। CDMA मीन्स कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। वी आर यूजिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। इसमें हम एक स्यूडो कोड यूज़ करते हैं। वी हैव स्यूडो रैंडम कोड, वी हैव स्यूडो रैंडम कोड विच इज जो स्यूडो रैंडम कोड है यहाँ पे उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं विद मैसेज सिग्नल। तो हम ये कह सकते हैं वी हैव स्यूडो रैंडम कोड विच इज मल्टीप्लाई with message signal। Okay, then here different orthogonal codes are taken for different signals superimposed on different orthogonal codes are multiplied with this signal and sent over the channel। यहाँ पे हमें IISI मीन्स इंटर सिंबल इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम दिखाई देती है। पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, वो है आपकी CDMA की कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसमें हमें ISI प्रॉब्लम यानी कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस प्रॉब्लम दिखती है। इंटरफेरेंस प्रॉब्लम इज सीन। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर here we are using different codes for different users। if we have multiple users we have multiple codes। और साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि different orthogonal codes are used for different signals at receiver। these codes are multiplied again, so here same codes multiplied at the receiver also। और इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं 3G में। तो हम ये कह सकते हैं used in थर्ड जनरेशन। ओके, तो ISI इज द डिसएडवांटेज ऑफ CDMA। और थर्ड जनरेशन के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बैंड इज 1.25 मेगाहर्ट्ज एंड इट इज़ लेस। सो द इम्प्रूव अपॉन द फ्रीक्वेंसी बैंड, तब हमने WCDMA यूज़ किया, वॉज यूज्ड। WCDMA में क्या था, हेयर बेटर फ्रीक्वेंसी बैंड
and that is large. लार्ज 5 मेगाहर्ट्ज़। इट मीन्स कि अगर ये जो CDMA में यूज़ किया था वो 1.25 मेगाहर्ट्ज़ था, तो WCDMA में जो हमने यूज़ किया वो लार्ज था, वो था हमारा 5 मेगाहर्ट्ज़। ये तो बात रही WCDMA की। और ये जो प्रॉब्लम है ISI, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने OFDM टेक्निक का यूज़ किया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, फोर्थ इज अवर OFDM। OFDM full form is orthogonal frequency division multiple axis. Orthogonal frequency division multiple axis. We used orthogonal subcarriers. यहाँ पर हमने ऑर्थोगोनल सब कैरियर्स का यूज़ किया और इस टेक्निक को हमने यूज़ किया 4G और LTE में। OFDM टेक्निक इज़ यूज्ड इन 4G, फोर्थ जनरेशन, एंड LTE। LTE मीन्स लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट 4G टेक्नोलॉजी। तो ये है आपका OFDM। यहाँ पर हम डिफरेंट सब, क्योंकि वी यूज़ ऑर्थोगोनल सब कैरियर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट सब कैरियर्स कैन बी सेंड विद द यूज़ ऑफ लेस फ्रिक्वेंसी बैंडविथ। और साथ साथ यहाँ पर जो है इसमें आपकी बैंडविथ एफिशिएंसी भी अच्छी है, तो हम कह सकते हैं कि बेटर एफिशिएंसी है इसके अंदर। और क्योंकि हम ऑर्थोगोनल सब कैरियर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट सब कैरियर्स कैन बी सेंट with the use of lesser bandwidth, can be sent with the use of lesser frequency bandwidth। तो दिस इज़ ऑल अबाउट OFDM टेक्निक्स। कुछ हम लिमिटेशंस देख लेते हैं WCDMA के बारे में। लिमिटेशन देखने से पहले हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि OFDM में हम कोई गार्ड बैंड यूज़ नहीं करते हैं, तो वी डोंट रिक्वायर गार्ड बैंड। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स लिमिटेशंस ऑफ WCDMA। तो फिर आगे बढ़ने से पहले इसको रफ कर देते हैं एक बार और। OFDM को थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि TDMA, FDMA, CDMA आपको क्लियर हो गया होगा। OFDM पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म जो है वो है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्लियर? देन वी यूज़ ऑर्थोगोनल सब कैरियर्स। Different subcarriers can be sent with the use of lesser frequency bandwidth. Then it is used in 4G, fourth generation, and long term evaluation. After that इसकी जो advantages हैं वो है कि better efficiency है। Then we don't require any guard band here. Now we are moving towards the limitations of WCDMA। इसको हम रफ कर देते हैं। तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है लेस डेटा रेट। लिमिटेशंस के अंदर, लिमिटेशंस ऑफ WCDMA, फर्स्ट है डेटा रेट इज लेस डेटा रेट। सेकेंड है कंजेशन होता है नाइट में, तो हम ये कह सकते हैं रिसोर्स वेस्टेज एट नाइट टाइम। रिसोर्स वेस्टेज एट नाइट टाइम, क्योंकि नाइट के टाइम पर अगर हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो वेस्टेज ही है। देन थर्ड है हमारा कंजेशन ऑफ यूजर
एट पीक टाइम, पीक टाइम में काफ़ी कंजेशन हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है एट पीक टाइम, तो वो कंजेशन भी एक इसमें लिमिटेशन है। देन है बैंडविड्थ एफिशिएंसी इज लेस, इज लेस। ठीक है, हमने अब तक 4 टेक्निक्स पढ़ी हैं, 2 और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसे रफ कर देते हैं। आई होप लिमिटेशंस क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट है लेस डेटा रेट होता है, देन सेकेंड है रिसोर्स वेस्टेज एट नाइट टाइम, उसके बाद कंजेशन ऑफ यूजर एट पीक टाइम, देन लास्ट है बैंडविड्थ एफिशिएंसी इज लेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिफ्थ है हमारा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आप लोगों के सिलेबस में ये पार्ट में नहीं है, लेकिन क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें हम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में ये कह सकते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ्स आर यूज्ड टू सेंड डिफरेंट मैसेज सिग्नल, डिफरेंट वेवलेंथ are used to send different message signal। ये तो हो गया हमारा WDMA के बारे में। Now we will discuss about space division multiple access। Next is space division multiple एक्सेस। ये इसमें है डिफरेंट स्पेसेस आर यूज टू सेंड डिफरेंट मैसेज सिग्नल। हम इसमें कह सकते हैं कि डिफरेंट, जैसा कि इनका नाम ही शो कर रहा है, डिफरेंट स्पेसेस आर यूज्ड टू सेंड डिफरेंट मैसेज सिग्नल। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल एक्सेस के बारे में। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।